अस्सलाम वालेकुम। मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत की तरफ इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई हुई मिट्टी से नहीं की, मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से पैदा किया, क्योंकि औरत का पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर ना होने दी कि जमीन की लाई हुई किस मिट्टी से अल्लाह ताला ने औरत को बनाया। औरत के पर्दे की हद तो ये है कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और दुनिया की पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई। औरत पसली से ही क्यों निकाली गई? क्या टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी अल्लाह ताला ने एक बात की हिकमत बताई। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए होते हैं, यानी पसली एक ढाल है। इन नाजुक हिस्सों के लिए तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल के ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि इस औरत को पसली की तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पे ढाल भी बन सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की महफिल में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में रहेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक ऐसा शख्स होगा जो जहन्नुम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मुन्नान। एक दिन इस कदर ऊंची बुलंद आवाज से ही या हन्नान या मुन्नान कहेगा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुजरते हुए इसे सुन लेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है, कोई मुसलसल या हन्नान या मुन्नान पुकार रहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रखकर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, हे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सर उठाओ। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह पाक फरमाएंगे, बताओ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्या अजीब देखा आपने? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जहन्नुम से आती हुई एक आवाज सुनी है जो कि गहरे घड़े से लग रही थी, कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जहन्नुम के दूरका मालिक के पास जाओ और इसे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान की सदा लगा रहा है, इसे जहन्नुम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर इसे मेरे पास लेकर आ जाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाजे पर तशरीफ ले जाएंगे, दरवाजे पर दस्तक देंगे, बाहर मालिक आएंगे, मालिक बाहर आएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे, हुक्म सुनकर मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है, मालिक ऐसे जहन्नुम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ लाएंगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, ए जिब्राइल, जहन्नुम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज पत्थर है, कौन कौन सी चीज लोहा है और कौन इंसान है, इसको पहचान नहीं हो रही। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सर उठाओ, तुम यहाँ हन्नान या मन्नान कहने वालों को क्यों नहीं लाए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मौला दौर का जहन्नुम मालिक ने भी माजरत कर ली है, कहते हैं जहन्नुम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान का कोई भी फर्क नहीं बचा है, तो ये सब जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज की पहचान नहीं हो पा रही। अल्लाह पाक फरमाएंगे, जिब्राइल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नुम के फला गड़े में, फला कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाजे पर जाएंगे और मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हजरत मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, इसके पाँव इसकी पेशानी के साथ और इसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नुम के सांप बिच्छू इसके साथ लेटे हुए हैं। हजरत मालिक इसकी जंजीर तोड़ देंगे और जहन्नुम से निकाल कर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसे अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सर उठाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अब अल्लाह पाक इस बंदे से फरमाएगा, ए बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तकलीफ नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, या अल्लाह, तूने मेरी बहुत आला तखलीक फरमाई, आपके रसूल भी तशरीफ लाए और उन्होंने आपके अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा, फला फला गुनाह क्यों किया? वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया जिसकी सजा में मुझे जहन्नुम में डाल दिया गया। ए अल्लाह, इसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी, मैं या हन्नान या मन्नान पुकारता रहा। मौला, तूने मुझे अपने फजल और करम से जहन्नुम से निकाला, या अल्लाह मुझ पे रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और
اسے معاف کر دیا۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہگار ہیں، لیکن اے اللہ پاک، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہماری دعا کو قبول فرما، آمین، قبول فرما، آمین۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ظالم حکمران تاجر جو جھوٹ بولتا ہوگا، وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 عادتیں پائی جائے وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔